नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में बुलंदशहर का, जहां सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां सेवानिवृत्त आर्मी के सूबेदार और उसकी मां पर दबंगों ने हमला कर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों पे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। बुलंदशहर के तहसील खुर्जा क्षेत्र के दाताराम चौक पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। बाकियों युवा प्रदेश महासचिव बब्बन चौधरी सहित कई कार्यकर्ता सड़कों पर भीख मांगते नजर आए और कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा तहसील प्रशासन को सौंपा जाएगा। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तहसील में वर्षों से लंबित मामलों का निस्तारण बिना पैसे के नहीं किया जा रहा है और भ्रष्टाचार चरम पर है। इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। परिचय पूछना चाहिए। बब्बन चौधरी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव युवा। आज जो भीख मांग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? आज जो हम भीख मांगने के लिए खड़े हैं, ये बाबा की सरकार में जो भ्रष्टाचारी अधिकारी तहसील में बैठे हुए हैं, जो जातिवादी अधिकारी हैं, उन्होंने किसानों मजदूरों की फाइलों को 6-6 महीने 1-1 साल हो गए, आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि किसानों के पास पैसे नहीं थे देने को। जिन माफियाओं ने पैसे दिए हैं, उनके 24 घंटे में काम हो जाते। एक गाटा संख्या 993 994 कलंदरगढ़ी में है। तहसीलदार ने अपने रिश्तेदार से मिलकर, अपनी जातिवादी रिश्तेदार से मिलकर उस पर कब्जा करा दिया है। और जो 27 फरवरी 2025 में उस किसान ने आपत्ति दर्ज की और तहसील में लिखित में ये कहा मेरे खेत पर कब्जा हो रहा है, लेकिन आज तक वहां कोई तहसील का नुमाइंदा देखने के लिए नहीं पहुंचा। पक्की रोड बना दी गई है उसमें। इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन के सभी कार्यकर्ता निकले हुए हैं। जब अगर पैसे से ही बाबा के राज में ये अधिकारी काम करते हैं, तो भीख मांग करके हम पैसे जुटाएंगे और किसानों मजदूरों के काम कराएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव डोमला हसनगढ़ में सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी हड़वार की जमीन पर, जहां तहसील प्रशासन द्वारा पहले बोर्ड लगाया गया था, वह दबंगों ने गेहूं की फसल बो दी और अब फसल काटने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि नियम अनुसार इस जमीन की नीलामी तहसील प्रशासन द्वारा की जानी थी। मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने एसडीएम शिकारपुर को शिकायत दी है और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। बड़ी संख्या में शिकारपुर एसडीएम साहब के यहाँ पहुँचे हैं। किस मामले को लेकर पहुँचे और किस गांव के निवासी? क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। हम गांव डोमला हसनगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे गांव के ही एक भूमाफिया एवं दबंग व्यक्ति ने हमारी ज़मीन, 3 लोगों की ज़मीन, जमीन की और एक सरकारी भूमि हड़वा, उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। और हम एसडीएम साहब के यहाँ लगभग 8 बार शिकायत लेकर आ चुके हैं। लेकिन सर, कोई कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। किस तरह की भूमि है वो? भूमि वो उनके नाम के, उनके पिताजी के नाम पे पट्टे हुए थे, जो पट्टे की आड़ में ही सारा उन्होंने ये खेल रच रखा है। सारी कब्जा रखी है उन्होंने ज़मीन हम 3 लोगों की। और नहीं, हड़वार की भूमि सरकारी भूमि है क्या? जी सर, हड़वार की मृत पशुओं के अवशेष निस्तारण हेतु ये भूमि होती है, जहाँ पे मृत पशुओं को दबाने का काम किया जाता है, उनके अवशेष निस्तारण। तो अभी उसमें क्या गेहूँ फसल खड़ी है? हाँ जी सर, गेहूँ की फसल खड़ी हुई थी। उसमें आदेश हुआ था कि फसल को कटाई के जब वो कटने लायक हो जाए तो उस फसल की नीलामी की जाएगी। लेकिन सर, उसने नीलामी ना कराकर उस फसल की, और वो जो कब्जा धारक है वो अपने घर ले गया। तो अभी एसडीएम साहब ने आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन दिया? जी सर, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया। उन्होंने नायब तहसीलदार साहब के पास रेफर किया है कि उसमें कार्रवाई की जाए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भादवा में 13 अप्रैल को सेवानिवृत्त आर्मी के सूबेदार मुकेश और उनकी माता पर दबंगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें दोनों को पीट कर अधमरा कर दिया गया और मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार पड़ोसी से खेत की जमीन नीची होने और बारिश में मिट्टी बहकर आने की बात से विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई है।
घटना के बाद पुलिस ने घायल सूबेदार का मेडिकल कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है, जिससे पीड़ित न्याय के लिए भटक रहा है। पीड़ित ने खुर्जा पुलिस पर कार्रवाई न करने और दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से शिकायत की है। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ। आज आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या मामला है? मेरे साथ में मारपीट करी है, इसलिए किसने मारपीट करी थी, क्या हुआ था? मैं अपने खेत में लाख पूरा इकट्ठा कर रहा था, उस वजह से पूरा मारा है, मेरे को अधमारा किया है। किन लोगों ने मारा पीटा, कौन लोग थे? ब्रज कुमार, दिनेश, उसके पोते अनिकेत और तुषार ने। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? गाँव भाजपा के हैं, पड़ोसी हैं। किस थाना क्षेत्र का मामला है? ये खुर्जा नगर का है। आपने शिकायत की वहाँ पर? शिकायत किया था, लेकिन कुछ है कि हमारे कुछ समाधान कार्रवाई नहीं करी है। अब क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। आप कप्तान साहब से मिले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने खुर्जा नगर के लिए हमको एक भेजा है, अब वहाँ पर जाओ रसीद दिया, भरोसा दिया है। तो आना ही पड़ता। 2 साल हो गए भाई साहब को रिटायर्ड हुए, ना वो लोग खेती करने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। दबंग लोग हो रहे हैं गांव में। कौन लोग हैं? जीने नहीं दे रहे हैं। हम हमारे ही मतलब पड़ोसी हैं ही। ब्रज कुमार, उनका बेटा दिनेश और उनकी वाइफ बीना और 2 उनके पोते हैं, अनिकेत और तुषार। किस थाने का मामला है? जी खुर्जा जंक्शन। आपने पुलिस से वहाँ शिकायत नहीं की? करी थी, मेडिकल भी हो गया, कंप्लेन भी हो गई, लेकिन 48 घंटे हो गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। क्या हुआ, मारपीट हुई, क्या घटना हुई? मारपीट मरे करके डाल के गए भाई। मम्मी ने बचाने की कोशिश करी है। मेरी सासू माँ ने, तो वो 75 साल की एज है उनकी, उन्हें भी मतलब मार के अलग फेंक दिया। उनका एक कान का भी खो गया है। कहाँ के आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी भादवा। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में इटावा बरेली हाईवे पर उदयपुर के पास डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सत्येंद्र यादव की तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करते समय बाइक सवार भूपनाथ उम्र लगभग 40 वर्ष को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक मैनपुरी जनपद के थाना किशनी क्षेत्र के नगला ढूंढे का रहने वाला था और अपनी बीमार बहन को देखने जा रहा था। हादसे के बाद परिजनों ने विरोध जताते हुए शव को डिप्टी सीएमओ के निजी अस्पताल देव हॉस्पिटल तक ले जाकर हंगामा किया, जहां पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। परिजनों की शिकायत पर डिप्टी सीएमओ के खिलाफ धारा 281 और 106(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं अपनी गाड़ी से अपनी पत्नी के साथ अपने गांव जा रहा था, उदयपुरा के पास में। मेरे आने ट्रक वाले ने बाइक को टक्कर मारी, टक्कर मारते हुए उसको टक्कर मारी। ये शाम की बात है, 7 बजे के आसपास की। मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मुझे इसकी जानकारी। हाँ वो ठीक है, मेरे सर में चोट आई है, ब्लड अब वही तो मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। अभी मेरे पास फोन आया तो करेंगे। सर हमारा रामूनाथ नाम है और जिनका एक्सपायर हुए हैं वो हमारे मौसा जी हैं और ये हमारी मौसी जी हैं। तो कल ऐसा हुआ था कि 2-4 दिन पहले ही से उनकी बहन जो है जेके हॉस्पिटल में एडमिट थी, बीमार थी, तो उनको देखने के लिए वो आ रहे थे और रास्ते में उदयपुर दतावली से आगे उदयपुरा गांव पड़ता है, वहाँ पर जो है एक अल्टो गाड़ी जो कि सत्येंद्र यादव जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी गाड़ी ने और उनको जो है एक्सीडेंट हो गया उससे। और वहाँ से जब एम्बुलेंस लेके आई मोती झील में, तो मोती झील में आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया और वो एक्सपायर हो गया है। यही मृत हुए या कोई और भी घायल हुआ है? नहीं, यही मृत हुए। एक्सीडेंट किनका हुआ? भूपनाथ का। भूपनाथ? यस। कौन थे ये?
ये हमारे मौसा जी थे, सफेरा समाज से हैं, बैगा सफेरा समाज से हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ है, मतलब आमने सामने हुआ है या साइड से मारा? अब ये तो हम मौका पे नहीं थे, लेकिन वहाँ के कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि आमने सामने जो है एक्सीडेंट उन्होंने किया है। अच्छा, वो कहाँ से आ रहे थे? वो अपने घर से आ रहे थे, घर से कहाँ? किसनी कोंडर कुसमरा नगला दूंदे। किसनी से इटावा आ रहे थे? जी जी जी, इटावा कहाँ पर आ रहे थे? इटावा आ रहे थे जेके हॉस्पिटल में। यस। किस टाइम की घटना है? ये शाम लगभग वही 5-6-7 बजे की लगभग ऐसा ही कुछ समय होगा, क्योंकि हम मौका पे तो देव हॉस्पिटल जो है वहाँ पे इस बॉडी को ले जाएंगे और उनके सामने रखेंगे। अगर वो इस बात को मानते हैं और वो अगर कुछ मदद करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो उसके बाद में हम लोग FIR करेंगे। यस। देव हॉस्पिटल किनका है? वो सत्येंद्र यादव का है, जिन्होंने एक्सीडेंट किया है। डॉक्टर साहब, अभी एक युवक आया है गंभीर अवस्था में, क्या हुआ था? एक जो है कदम उदयपुरा के पास से एक्सीडेंट हुआ होगा गोपीनाथ नाम व्यक्ति का, जो यहाँ पे घायल अवस्था में, अति गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया था और उसका जो उपचार के दौरान उसको जो मृत हो चुकी है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। रायबरेली के सताब ब्लॉक की ग्राम सभा सोइटा में दिव्यांग पीड़ित ने आरोप लगाया कि तालाब की नीलामी में उसके द्वारा जमा किए गए 20,000 में से 15,000 रुपए वापस कर दिए गए, जबकि 5,000 का घोटाला अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। पीड़ित का कहना है कि एक ही परिवार को करीब 20 साल से 13 बीघा तालाब का आवंटन किया गया है, जिसमें फसल उगाई जा रही है और तालाब के पेड़ों को भी चोरी से कटवाया जा रहा है। साथ ही पट्टेदारों ने वहां पक्का मकान, समरसेबुल और बिजली कनेक्शन लगाकर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। पीड़ित ने कई बार शिकायत करने के बावजूद सुनवाई न होने का आरोप लगाया है और अब न्याय की गुहार लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम राम प्रताप गोड़िया है। मैं रायबरेली के सोइठा गांव का रहने वाला हूँ। थाना गुरबकसगंज, ब्लॉक 57। क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि हमने तालाब, हमारे पास तालाब था जिसमें सिंघाड़ा लगा के अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। वो तालाब हमसे छीन लिया गया सर जी। उसमें नीलामी लगाई गई और नीलामी हमको नहीं दी गई। पैसा भी हमारा तहसील में 5,000 रुपए जमा है और तालाब एक ही परिवार के नाम पट्टा कर दिया गया है, जिसने हमारे तालाब के पहले लगाए हुए पेड़ भी काट के बेच लिए हैं, उसमें घर बनवा लिया है, बिजली कनेक्शन ले लिया है और उससे हमें कब्जा मुक्त करा के हमको तालाब दिलाया जाए सर जी। ये परिवार को दिया जा रहा एक ही परिवार का 20 साल से अधिक कुछ तालाब पट्टा था बाकी, और हम लोगों को जो हम लोग जिसमें जीवन यापन कर रहे थे उसको भी उसी ने अपने अंडर में कर लिया है। उसका भी नीलामी उसी ने सब पूरा ले लिया है। अधिकारी से शिकायत की? हाँ, इसके पहले शिकायत की सर जी। उसमें लेखपाल द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो मिली भगत से, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा पैसा भी नहीं वापस किया गया, हमको तालाब भी नहीं दिलाया गया। बोले जब दोबारा नीलामी होगी दूसरे तालाब की तो तुमको दिलाया जाएगा। आज तक का एक भी बार दोबारा फिर नीलामी लगाई गई नहीं। एक ही परिवार के नाम सारे तालाब पट्टा कर दिए जाते हैं लगातार। आज कहाँ आए? आज तहसील में आए थे एप्लीकेशन देने कि शायद कुछ सुनवाई हो जाए, जिससे हमारा पैसा वापस हो जाए और हमें तालाब मिल जाए। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।